बदलनी है। अब लाल पोशाक में आपको दिखाई देगी खालसा वॉरियर्स राइट टू लेफ्ट, और वही नीली पोशाक में कैलिफोर्निया ईगल्स लेफ्ट टू राइट। और नीली पोशाक में ही कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आ चुके हैं अजय मेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़बान और सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। जी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ, खालसा वॉरियर्स का दबदबा इस मुकाबले में कायम और बहुत बढ़िया खेल खेला है। मुश्किल है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए कि दूसरे क्वार्टर में एक भी स्टॉप नहीं कर पाए। बलकारा ने जरूर 2 बार सफलता से स्टॉपिंग की है, वो था पहले क्वार्टर में। 12 प्रयास किए। सुखदीप, अमरिंदर, कमंदी, इनको अपना स्तर उठाना होगा अगर कैलिफोर्निया ईगल्स को बाजी मारनी है। यहाँ पे जद्दोजहद, एक बार फिर निकलने का प्रयास, अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स को। लगातार अच्छा खेल खेलना होगा क्योंकि 10 अंक की फिलहाल बढ़त है खालसा वॉरियर्स के लिए, और अब 9 अंक की रह गई है इस पॉइंट के साथ जो कि पक्ष में गया कैलिफोर्निया ईगल्स के। और लगातार उनके जो कप्तान है जगमोहन, जो आज नहीं खेल रहे, उनकी भी कमी थोड़ी महसूस होती हुई इस टीम को। जी हाँ, जब भटिंडा में मुलाकात हुई थी इन दोनों टीम्स के बीच, तब तीसरे क्वार्टर में खालसा वॉरियर्स ने इफेक्टिवली 16-11 से वो क्वार्टर जीता था। तो वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स को दिखाना पड़ेगा। अगर 5 अंकों की बढ़त बना ले इस क्वार्टर में अकेले, तो फिर से 5 अंकों का ही फासला रहेगा गोइंग इनटू द लास्ट क्वार्टर। लेकिन अभी भी बहुत दूर है। कैलिफोर्निया ईगल्स को सबसे पहले अपने सारे रेड्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि आज गोपी मानकी के साथ साथ सत्तू, लसाड़ा, सारे टॉप स्टॉपर्स वापस आ चुके हैं। उनमें से एक सत्तू, अच्छी कैची, क्या एक और स्टॉप पॉइंट मिलेगा? जी बिल्कुल, मिल रहा है, वक्त निकल रहा है, वक्त ज्यादा नहीं। हालांकि प्रयास करते हुए यहाँ पे शायद बाजी मारेंगे, परनीक अपनी रीच का पूरा इस्तेमाल करते हुए 7 नंबर की जर्सी में बस सत्तू की दाव देनी होगी। जो अंत तक प्रयास किया, पकड़ बनाए रखी, कैंची का देखिए किस प्रकार प्रयोग किया, उसके बाद पकड़ के रखा, पर परनीक जद्दोजहद करते गए और बहुत ही बढ़िया एफर्ट। पहले चूके और उसके बाद अपने हाथ से टच करते हुए पाले के अंदर एक अच्छा वहां पे मुकाबला देखने को मिलता हुआ। एक बड़े मुकाबले के बीच में दबाएं, कई बार छोटे मुकाबले बहुत ही दिलचस्प रहते हैं, और वो जो पिछला अंक था उसमें से एक। जब परनीक ने आज के मैच में सिर्फ एक ही रेड मिस किया और उस दफे उन्हें रोकने में कामयाब रहे थे करमजीत लसाड़ा। यहाँ पे फिर से कोशिश थी, लेकिन मंजोत एक और अंक उनके पास। अब 10 अंक यानी 219 सक्सेसफुल रेड्स। गुरलाल से सिर्फ 4 रेड्स पीछे चल रहे हैं, यानी नया कीर्तिमान आज जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी आज है जो चौथे क्वार्टर तक लगातार रेड डालते हैं। ये एक अच्छी टेस्टमेंट है कि कितनी बढ़िया स्टैमिना है इनकी। बिल्कुल, स्टैमिना, फिटनेस, जो जोश हमेशा दिखाते हैं यहाँ पे बब्बू जलाल आते हुए 5 नंबर की जर्सी में। एक और बहुत ही परिपक्व रेडर, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। पर ये नहीं भूलूंगा खालसा वॉरियर्स के पास एक बहुत ही मजबूत स्टॉपिंग लाइन, गोपी मानकी, करमजीत, भूपिंदर, सतनाम, सत्तू जैसे खिलाड़ी यहाँ पे प्रयास करते हुए, पर यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई। यहाँ पे अंक मिलेगा खालसा वॉरियर्स को, इन्हीं की जिक्र मैं कर रहा था, और शायद मेरी बात सुन ली। जो स्टॉपिंग लाइन की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे एक अंक मिलता हुआ, बहुत ही बढ़िया प्रयास। वर्ल्ड कबड्डी लीग के दर्शक जानेंगे कि खासकर अजय और मैं जो कमेंट्री करते हैं तब हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स कई बार हम बोलते हैं, और एक फेमस डायलॉग हमारा फेवरेट है, लोहा लोहे को काटता है। तो इस मैच में बब्बू को दोनों बार गोपी ने ही काटा है। क्या बात है, जी हाँ बिल्कुल, काटा है और मुश्किलें बढ़ाई है उनके लिए, और बिल्कुल ये दिखाया गोपी मान की कितने बेहतरीन एक स्टॉपर है, मैं इनका जिक्र कर रहा था। और एक अच्छी चीज इनके साथ है कि अनुभव तो है ही है, पर जो ऊर्जा दिखाते हैं, जब इनके आने से जोश नजर आता है स्टॉपिंग लाइन में, वो अलग ही प्रकार का। कहते हैं कि जब भी मनुष्य को कोई धक्का लगता है, चोट पहुंचती है, हानि होती है, नुकसान होता है, आप उससे सीखते हैं। जैसे कहते हैं ठेस लगे बुद्धि बढ़े। खालसा वॉरियर्स अपना पिछला मुकाबला हारी रॉयल किंग यूएसए से जलंधर में, उसके बाद आज जिस तरह उभर के आई है, ये दर्शाता है उन्होंने काफी सोचा है, विचार किया अपने गेम के ऊपर, और एक नए स्तर पे आज लेके गए हैं। जी हाँ, फिटनेस एक इशू था उस मुकाबले में, कुछ खिलाड़ी घायल थे, और आज फुल स्ट्रेंथ पे ये टीम उतरी है, और क्या बढ़िया आज परफॉर्मेंस रही है खालसा वॉरियर्स के दबाए। जी, और किसी भी एक अच्छी टीम की ये निशानी रहती है कि अगर 100% भी ना दे, तब भी ऐसा लगे कि वो टीम ऐसे क्रूज मोड में खेल रही है। ऐसा ही लग रहा है खालसा वॉरियर्स को, खासकर स्टॉप लाइन। पिछले स्टॉप में भी लगभग मुकम्मल कर लिया था लसाड़ा ने, और सिर्फ एक धक्का दिया था, लेकिन हरजीत ऑलमोस्ट बाहर निकल आए थे, लेकिन आखिरकार पाले से ही घुसे। तो दिल्ली और पंजाब के पुलिस कर्मियों को मनोरंजन देने के बाद हम मध्य प्रदेश के पुलिस फोर्स को भी काफी मनोरंजन दे रहे, क्योंकि
खेल ही ऐसा है कि आप अपना काम करते करते भी देख सकते हैं, मजा ले सकते हैं। मुझे सबसे बढ़िया चीज इस खेल में लगती है, देखिए हम सब बल की बात करते हैं, टेक्निक का बहुत बढ़िया है, पर जिस गति से खेला जाता है, जो रफ्तार इस खेल की रहती है, वो गजब की है। मुझे लगता है कि इतनी फास्ट गेम है, इतनी फास्ट बेस्ड गेम है, जैसे हम बार बार अपने दर्शकों को कहते हैं कि हर रेड जो है 30 सेकंड पे पूरी करनी जरूरी है, अन्यथा विपक्षी टीम को अंक मिलता है। तो ये दर्शाता है कि कितनी फुर्ती चाहिए, कितना आपको चौकस रहना पड़ता है बतौर एक रेडर या फिर स्टॉपर भी, आपको किस प्रकार वो टेक्निक चाहिए, वो बल चाहिए रोकने के लिए। एक और सक्सेसफुल स्टॉप करने में कामयाब रहे पिंदा, और उसकी वजह से अब 13 अंकों का फासला 14 का बन सकता है। लेकिन बलकारा देखिए आखिरी वक्त तक छोड़ते नहीं है, लेकिन मंजोत और एंड में सेलिब्रेशन भी बढ़िया, क्योंकि 11 में से 11, और ये शायद कैलिफोर्निया ईगल्स को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए बिल्कुल थोड़े से नाखुश थे वहाँ पे युवा बालक, और कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम पिछड़ रही है। देखिए खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्दी पलट सकता है। और ये देखिए, ये आपका मनोरंजन करते हुए बहुत ही बिजी आज पूरे दिन अलग अलग जगह जा रहे हैं। कुछ देर पहले जब आप और अंजुम कमेंट्री कर रहे थे, दबायन कैमरा मैन के साथ थोड़ा सा खेल रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे, और मुझे उस टाइम पीछे बैठे हुए बहुत डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ विचित्र चित्र ना आ जाए। यहाँ पे विचित्र चित्र तभी हो सकता है अगर इस पकड़ से बच निकल पाए बब्बू जलाल। सत्तू की बहुत मजबूत पकड़ है, बैकलाइन के बिल्कुल करीब। बब्बू जलाल ये क्लेम कर रहे हैं कि बैकलाइन टच कर चुके थे, और इसी वजह से रेड पॉइंट उन्हें मिलता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे बाजी मारी बब्बू जलाल ने। देखिए किस प्रकार बैकलाइन के बहुत करीब थे, हालांकि सत्तू का अच्छा प्रयास था 3 नंबर की जर्सी में, पर देखिए जिस प्रकार उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, और ऐसा लगा कि शायद उनको धक्का देने का देखिए पहले प्रयास किया था सत्तू ने, पर उनका हाथ लग गया था बिल्कुल पहले, और ये देखा वहां पे जो रेफरी हैं, और बिल्कुल सही निर्णय पक्ष में जाता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स के। अगली रेड को मुकम्मल करने के लिए गगन जोगेवाल, आज के वेव मैन ऑफ द मैच के जितने भी दावेदार हैं, खासकर रेडर्स में, वो सारे खालसा वॉरियर्स से ही हैं। 11 में से 11 गगन जोगेवाल के लिए, जसमनप्रीत राजू के लिए भी, और मनजोत माचीवाड़ा के लिए भी। अब गगन कोशिश कर रहे हैं कि 12 में से 12 यहां पे कर सके, और हो भी जाएगा उनसे बेहतरीन, यानी वो अब अपने दोहरे शतक से सिर्फ 2 या 4 अंक दूर। जी बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंट रेडर की, ये एक बार फिर प्रमाण दिया कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभी तक रेडिंग डाली है, ना केवल इस मुकाबले में, पूरी टूर्नामेंट में। खालसा वॉरियर्स का खेमा काफी खुश, और क्यों नहीं अच्छी वापसी की है। निक सैटल को जरूर मिस कर रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम। हमने देखा है जो उन्होंने छाप छोड़ी है, जो प्रभाव छोड़ा है अभी तक इस टूर्नामेंट में। सिएटल यूएस के निवासी मिक सैटल, और क्या बढ़िया स्टॉपर है। हालांकि बलकारा ने पहले क्वार्टर में अच्छा कार्य किया था, पर शायद उनका साथ इतनी बढ़िया तरीके से दिया नहीं बाकी स्टॉपर्स ने। और दूसरी तरफ गोपी मान की, भूपिंदर, धर्मजीत, सबने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया स्टॉपिंग लाइन में खालसा वॉरियर्स के लिए। जसमनप्रीत राजू कोशिश करेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट लेने के लिए, डबल टच का मौका, और डबल टच मिला भी है, और इसी वजह से आसानी से उन्हें अंक भी मिलता हुआ। तो जसमनप्रीत राजू अपना दोहरा शतक यहाँ पे पूरा कर चुके हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका भी। क्या मुझे याद है रॉयल किंग यूएसए के विरुद्ध जलंधर में वो नहीं खेले थे, चोटिल थे, पर आज जब 12 में से 12 रेडों में सफल रहे, 100% रिकॉर्ड ना केवल उनका, पर मनजोत का भी 11 में से 11 रेडों ने डाली है, गगनदीप ने 12 में से 12। तो तीनों खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया रेड लाइन में खालसा वॉरियर्स के लिए। परनीक यहाँ पे लंबे कद के हमेशा अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर नजर बना के रखिए किस प्रकार छुएंगे, दौड़ेंगे, अच्छे एथलीट हैं। क्या यहाँ पे मुश्किल में है, थोड़ी सी मुश्किल में यहाँ पे लसाड़ा पूरी तरह से रोकने का उनको प्रयास करते हुए, वक्त निकलता हुआ मात्र 5 सेकंड, क्या पहुंच पाएंगे? और अंत में जी हाँ पहुंचते हुए यही कह रहे होंगे परनीक, अंत भला तो सब भला। जी हाँ, परनीक को आज कई बार मुश्किलों में जरूर डाला है स्टॉप लाइन ने, लेकिन इस बार एक अंक अपने लिए लेके गए। अब मनजोत के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे अगर पॉइंट हासिल कर ले तो बराबर कर लेंगे गुलाल का। फिलहाल इस मैच में 11 में से 11 यानी 100% 3 रेडर्स के रहे हैं, और इसी वजह से खालसा वॉरियर्स, जैसे कि हम कह रहे थे, क्रूज कंट्रोल मोड में है इस मैच में। बिल्कुल, देखिए शुरू से अगर आपको विश्वास आ जाए दबायन, तो एक अलग आपकी टीम नजर आती है, परफॉर्मेंस नजर आती है। कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी खेल हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है।
और कहा जाता है आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सारी बाधाओं को धाराशायी कर देता है। आज ये खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन हो, रेड लाइन हो, उसमें वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, झलक रहा है। बब्बू जलाल इस बार पकड़ से बच के निकले और 2-5 नंबर्स के बीच में मुकाबला था, लेकिन जीत हुई कैलिफोर्निया ईगल्स के 5 नंबर की। अभी भी इस मैच में 13 अंकों से पिछड़ती हुई कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम, यानी बराबरी करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन काबिलियत है इस टीम में। हालांकि वक्त उनके खिलाफ सबसे बड़ा शायद दुश्मन है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए वक्त बहुत कम है, अगर वापसी करना है जल्द से जल्द करना होगा। स्टॉपिंग करनी होगी, सबसे जरूरी चीज वो है, क्योंकि अगर आप रेडर्स पे ध्यान दें, खालसा वॉरियर्स के जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था रबायन, तो उनका 100% रिकॉर्ड है। गगनदीप का, जसप्रीत राजू का और मनजोत का, कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। अगर आप स्टॉपिंग नहीं करेंगे, विपक्षी टीम के ऊपर इतना दबाव पड़ता नहीं है। जब तक वो दबाव पड़ेगा नहीं तो आपके लिए जरूर मुश्किलें बढ़ेंगी इस मुकाबले में। आपको याद दिलाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे facebook.com/World Kabaddi League, साथ साथ ट्विटर पे @WKL Tweets। बताइए कि हरजीत को कैसे आप कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। 100 उनके रेट्स पूरे हो चुके हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और साथ साथ youtube.com/World Kabaddi League 14 पे भी जाके आप सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्डेड मैचेस भी देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड मैचेस में एक रिकमेंडेशन जो जरूर अजय की भी रहेगी, वो भटिंडा में मुलाकात इन दोनों टीम्स के बीच में। पिछला मैच बेहतरीन मैच। बिल्कुल सही कहा दबायन, बहुत ही कांटे का मुकाबला रहा था, बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा था। अंत तक, आखिरी क्वार्टर तक ये नहीं पता था, आखिरी क्षण तक ये नहीं पता था कौन सी टीम जीतेगी। और जी हाँ, ना केवल वो मुकाबला पर अन्य भी कई मुकाबले हुए जो बहुत दिलचस्प रहे हैं। जो स्तर रहा इस वर्ल्ड कबड्डी लीग का, बहुत ही उस स्तर की, यही कारण है सब लोगों को जहां भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैदान पे, ग्राउंड पे या टीवी पे, सभी मजे लेते हुए। तो दूसरे क्वार्टर में एक डोमिनेंट डिस्प्ले के बाद उसे ही को बरकरार रखते हुए खालसा वॉरियर्स। और आपको बता दें कि पहले क्वार्टर में बलकारा के 2 स्टॉप्स के बाद एक भी स्टॉप्स नहीं किए हैं कैलिफोर्निया ईगल्स ने। यहाँ पे बब्बू जलाल थोड़े से मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन चहल को हटाते हुए आसानी से आखिरकार पॉइंट जरूर उन्होंने अपने हाथ कर लिया, लेकिन मुश्किल में थे कुछ वक्त के लिए। देखिए 2 चीजें बहुत बढ़िया की। देखिए किस प्रकार टेक्निक का प्रयोग करते हुए अपने आप को छुड़ाया, बल का भी प्रयोग किया, और उसके बाद बहुत जल्दी निकले, कोण बदला और अपने पाले में आते हुए एक अच्छा अंक वहां पे मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को। बब्बू जलाल के कारण मंजो सिंह एक बार फिर 12 में से 12, 100% स्ट्राइक रेट, यहाँ पे तोड़ पाएंगे। बलकारा भामते हुए, पर बहुत ही जल्दी वहां पे टच किया मंजोत ने, और थोड़े से निराश हताश नजर आते हुए वहां पे बलकारा। दबायन खालसा वॉरियर्स की जो स्थिति है, पहले पायदान पे हैं। आज अगर उनको जीत मिलती है और उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, हर टीम को अब यही ध्यान होगा अभी फिलहाल कि आपको आखिरी 4 में रहना है। अगर नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना है, उसके बाद सेमीफाइनल में प्रवेश करने का आपको मौका मिलेगा। जी हाँ, फिलहाल खालसा वॉरियर्स रॉयल किंग्स यूएसए से बिल्कुल इतने आगे है कि उन्हें टच नहीं कर पाएगी रॉयल किंग्स यूएसए। अगर आज यहाँ पे 2 अंक मिल जाए तो यो टाइगर्स से भी वो बिल्कुल अनटचेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद अगला पड़ाव होगा वैंकूवर लायंस और लाहौर लायंस, यानी उनसे अगर निकल जाए तो टॉप 4 में उनके लिए जगह पक्की है। तो लगभग कह सकते हैं कि आज अगर जीते तो 1 पांव सेमीफाइनल में डाल चुके हैं। बिल्कुल सही। और वही हम कह रहे थे कि देखिए जो मजबूत टीम है, जिस प्रकार उनका आगाज हुआ है, उसको बरकरार रखा है। जी हाँ, बीच में जरूर थोड़ी सी उनकी फॉर्म कम हुई, कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए, पर जो बेंच स्ट्रेंथ नजर आती है खालसा वॉरियर्स की, बहुत ही जबरदस्त। इस मुकाबले में भी एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है। ज्यादा समय शेष नहीं इस क्वार्टर में, लगभग अब 2 मिनट से भी कम। क्या करेगी कल कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम, मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई। और एक इंडिविजुअल के ना होने से कितना असर पड़ता है वो आज खास दिखाई दी है कैलिफोर्निया ईगल्स के परफॉर्मेंस में। पूरे मैच में सिर्फ 2 स्टॉप्स, और यकीन कीजिए बहुत अलग नजारा होता अगर मीक सैटल आज मौजूद होते मैदान पे। जी बिल्कुल। देखिए उनका जो प्रभाव है, जो छाप उन्होंने छोड़ी है, बहुत ही जबरदस्त। और उनके होने से मुझे लगता है जो रेडर्स होते हैं विपक्षी टीम के, उनके ऊपर भी काफी दबाव रहता है। आक्रमण करते हैं, बेहतरीन उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ पे प्रयास करते हुए यहाँ पे सफल होंगे बलकारा,
पूरी तरह से अब झोंक दिया अपने आप को, पर अंग मिलता हुआ यहाँ पे खालसा वॉरियर्स की टीम को, बल्कि बलकार नहीं थे वहां पे सुखदीप थे। भारी भरकम शरीर के 4 अभी तक उन्होंने प्रयास किए हैं और अभी तक सफलता उनके हाथ लगी नहीं। निक सियाटल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमने दिखाया उनकी स्टोरी, कहानी किस तरीके से बहुत बेहतरीन एक फ्लूट भी बजाते हैं, टर्किश फ्लूट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो स्टोरी चलाई जा रही थी तो जो जायंट स्क्रीन है उसके सामने पूरी कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम खड़े होकर देख रही थी स्टोरी को, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से शायद एक टीम मैन की एक उपाधि प्राप्त कर चुके हैं इस टीम में, क्योंकि वो ना रहते हुए भी उनको जब दिखाया जा रहा है तब भी टीम उस सम्मान के साथ उनकी तरफ देखती है। जी हाँ, उनके आने से एकदम आप देखें अब जो ग्राफ रहा है इस टीम का हमेशा चढ़ता ही रहा है। उन्होंने कुछ बेहतरीन मुकाबले जीते हैं और बहुत फर्क पड़ता है अगर ऐसा पास कोई स्टॉपर हो। आज वो मौजूद नहीं है, उनका ना होना जरूर यहाँ पे जाहिर होता हुआ, झलकता हुआ। यहाँ पे फिर से प्रयास किया, एक बार क्या निकल पाएंगे? बेहतरीन यहाँ पे प्रयास करते हुए, निकलना इतना आसान नहीं, समय निकलता हुआ पर अंत में धकेलते हुए और अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वहां पे जसप्रीत राजू, एक और खिलाड़ी जिनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है 100% स्ट्राइक रेट, संदीप रेड सिंह के कप्तान मुकाबला देखते हुए। 14 on 14 for both Gagan Jogewal as well as Jaspreet Raju, both candidates for the Wave Man of the Match, as well as Manjot Machiwada now has 13 from 13 और इसी के साथ उन्होंने गुरलाल को पीछे छोड़ के सबसे टॉप रेडर का खिताब प्राप्त कर लिया इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। यहां पे हालांकि धक्का दिया है, एक सक्सेसफुल स्टॉप सतनाम चहल के लिए, बब्बू जलाल को धकेलते हुए। देखिए सतनाम लगातार प्रयास कर रहे थे, कई बार सफलता उनके हाथ लगी नहीं, पर इस बार देखिए किस प्रकार पीछे से गए और बहुत ही बढ़िया सोच उनके द्वारा धकेलते हुए बब्बू जलाल को। जो गलती की थी बब्बू जलाल ने कि बिल्कुल बैक लाइन के करीब आ गए थे और वहां पे जब इतने आप करीब आ जाए तो स्टॉपर के लिए काफी आसान रहता है। और दिखाया कैसे कि स्टॉपिंग भी एक टीम वर्क है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पकड़ से बच के निकले सबसे पहले करमजीत लसाड़ा जो कि आउटसाइड राइट पे पोजीशन थे, तो ये दिखाता है कि एक स्टॉपर अकेला नहीं, उसके टीममेट्स अगर उसका समर्थन करें तभी आपके पास अंक आ सकते हैं। बिल्कुल आप सही करवाएं। देखिए तालमेल होना और कहीं ना कहीं एकजुट होकर खेलना बहुत अहम रहता है। बेशक आप स्टॉपर हो या फिर एक रेडर भी हो, कई बार एक रेडर अच्छा कार्य कर रहा है, कंसिस्टेंट कार्य कर रहा है, बीच में थोड़ा सा विश्राम उसको मिलना भी जरूरी रहता है। यही कारण है बाकी रेडर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। हरजीत यहाँ पे आते हुए शायद ये आखिरी रेड रहेगी इस तीसरे क्वार्टर की जद्दोजहद पर, हरजीत यहाँ पे कामयाब होते हुए बहुत ही फुर्ती के साथ अपने पाले में आए और एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है इस मुकाबले में। खालसा वॉरियर्स को वापस आना इतना आसान नहीं कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, हालांकि टीम लगातार संघर्ष करती हुई, आज जो कमजोरी नजर आई है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए वो रही है उनकी स्टॉप लाइन। पहले क्वार्टर के बाद 3 अंक, दूसरे क्वार्टर के बाद 9 अंक और अब 15 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच, यानी कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए इस मैच में जीतना लगभग एक बहुत